हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और होली का त्यौहार हो गया है। अब फिर से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि होली के समय बहुत ही कम पढ़ाई हो पाई थी। 1-2 घंटे ऐसे समय मिलता था तो पढ़ाई हो जाती थी। और होली के बाद भी 2-4 दिन तक मेहमान लोग आते रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाई कंटिन्यू। बट अब मैंने सोचा है कि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो अब मैं अपना टाइम टेबल बना के और डेली टारगेट आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, जितना हो पाएगा उतना। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस किया करूँगी। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और तैयारी में लगे रहो। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। बहुत दिन हो गए तब से वीडियो नहीं शेयर की है। होली के पहले ही वीडियो शेयर की थी, और होली के इधर 3-4 दिन हो गए तब से कोई वीडियो नहीं आई। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं काम से फ्री होकर 11:30 बज गए थे। सुबह का काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ अब मैं पढ़ाई करूँ, तो यहाँ पर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो बुक है ये वाली, इस बुक से मैं ये देख रही हूँ जो जो चैप्टर मुझे कठिन लगते हैं। तो मैंने सोचा है कि इस बुक में देखूँ कि किस तरह के उस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी चैप्टर कठिन है उन चैप्टर के क्वेश्चंस मैं इसमें देख रही हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी होम साइंस में। तो आप लोग देखिए इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सीडी के क्वेश्चंस देख रही हूँ। देखिए नवजात काल, देखिए इसमें यूपी टीजीटी उत्तराखंड, इसमें सारे टीजीटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, टीजीटी पीजीटी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि दीदी किस तरह से तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पहले सिलेबस को देखिए और देखिए कि टीजीटी और पीजीटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर के टीजीटी पीजीटी नेट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हल करिए, और अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी टीजीटी की। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया। देखिए 2.5 kg। इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन सरल होते हैं वही हम लोगों से ज़्यादा गलत होते हैं। तो सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं सोचना कि हाँ ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है हम कर लेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही होता है कि जो जितने सरल क्वेश्चन होंगे हम उन्हें पढ़ने में थोड़ी जल्दी कर देते हैं और पूछा कुछ और जाता है और हम गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर चूज करिए। तो सबसे पहले अपने घर पर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस घर पे करो। अब समय तो बहुत कम है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जिन लोगों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा भी थोड़ा बहुत बचा है, टेक्सटाइल का अभी मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सीडी और फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और टेक्सटाइल बचा है अभी, तो मैं पूरा कर रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी और समय भी हो चुका था, 1 बज गया था। तब तक मेरा बेटा स्कूल से आ गया था यहाँ पर, और मुझे पढ़ते हुए देखकर कह रहा कि मम्मी मैं भी पढ़ाई करूँगा। तो पहले तो मैंने उसके ड्रेस चेंज की और हाथ मुँह धुला,
फिर उसके बाद में वो भी मेरे साथ अपनी बुक लेकर के बैठ गया। और देखिए यहाँ पर कहीं कुछ बना रहा था, कहीं कुछ, और फिर उसने यहाँ पर 1 2 3 लिखी। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं उन सभी के साथ यही होता है कि पहले वो घर का सारा काम करें और उसके बाद में बच्चों को भी देखना होता है। तो मैं सब घर का सारा काम करने के बाद यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की और बाबू स्कूल से आ गया। फिर देखिए ये बच्चे आ जाते हैं तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर ये मेरे से कहीं कुछ कह रहा, मम्मी ये करो वो करो, और मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था। फिर मैंने इसे होमवर्क दे दिया था कि करो। तो देखिए यहाँ पर ये होमवर्क कर रहा है और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देखिए मैंने होमवर्क कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप यहाँ पर आप पढ़ाई करो। तो देखिए अब ये यहाँ पर पढ़ाई करने लगा था, फिर भी बहुत शरारत कर रहा था। मैंने सोचा कि अब दूसरा होमवर्क दे देती हूँ और ये काम करेगा, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। बट ये बहुत ही शैतानी कर रहा था, सही से होमवर्क नहीं कर रहा था। देखिए कैसे कर रहा है और मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि आओ आपके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, और फिर मैंने इसे बाहर भेजने की कोशिश की। मैंने कहा जाओ बाहर घूमो जाकर। देखिए बच्चे कितने शरारती होते हैं, कैसे कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही शरारत करता है। कह रहा मम्मी मेरी भी वीडियो बनाओ। तो देखिए यहाँ पर वो अपनी वीडियो बनवा रहा था। तो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब ये मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी स्टडी शेयर करूँगी, और तब तक इसके साथ मैं कुछ समय बिताती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।